संविधान की हत्या करने का प्रयास हुआ, लेकिन हम लोगों ने जेल काट करके 20-20 महीने संविधान को बचाने का काम किया और भाजपा के या प्रधानमंत्री ने संविधान को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, ना एक दिन भी जेल काटी। 25 जून 75 की अर्धरात्रि में देश में आपातकाल लगा था और आपातकाल में हम गिरफ्तार हुए और 20 महीने लगातार आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसीलिए चुनाव हारी, क्योंकि वो संविधान की हत्या कर दी। अगर संविधान 25 जून 75 को ख़त्म हुआ था, उस पर हत्या हमला हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे थे? आप किस जेल के अंदर बंद हुए थे? आपने कहाँ पर संघर्ष किया था, कहाँ पर आंदोलन किया था? लेकिन ओम प्रकाश राजभर जनता के सामने झूठ बोलने का काम करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। सही माने में जो पेपर लीक हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां जिम्मेदार और दोषी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। मल्होत्रा जी, अब 25 जून संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, कैसे देखते हैं इसको? 25 जून 75 की अर्धरात्रि में देश में आपातकाल लगा था। उससे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था। हम लोग उस आंदोलन में शामिल हुए थे और आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद आपातकाल लग गया और आपातकाल में हम गिरफ्तार हुए और 20 महीने लगातार आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे। उसके बाद जब माननीय मुलायम सिंह जी 2006 में प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो हमने आपातकाल के बंदियों का सम्मेलन किया और उसमें माननीय मुलायम सिंह जी ने उन लोगों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया और उनके ऊपर सम्मान पेंशन राशि और चिकित्सा सेवा निःशुल्क करी। साथ में साबरमती के साथ बस यात्रा शुरू करी और भाजपा की सरकार के से हम लोगों ने बहुत बार मांग करी। पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा की सरकार केंद्र में है, लेकिन लोकतंत्र सेनानियों को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया गया। केवल ये कहते हैं कि संविधान हत्या बनाएंगे। उससे पहले हज़ारों लोग जो आपातकाल के अंदर बंद हुए थे, उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, हम लोग विधायक थे, हम लोगों ने लड़ करके उसको पास कराया और 2016 में जब मैं प्रदेश सरकार का मंत्री था, तब ये एक्ट बना और एक्ट बनने के तहत जो है उनकी सम्मान राशि 3,000, 6,000, 10,000, 15,000 और 20,000 रुपये तक हुई। लेकिन भाजपा की सरकारों ने लोकतंत्र सेनानियों को कोई भी सम्मान देने का काम नहीं किया। हमने 6 बार जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रदर्शन किया, 2 बार बड़ी गिरफ्तारी हुई, एक बार हम लोग 800 लोग गिरफ्तार हुए। प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया और आखिर ज्ञापन में ये मांग करी कि 1 रुपया सम्मान राशि कर दीजिए, 1 सम्मान पत्र दे दीजिए और रेलवे में सेकंड क्लास में यात्रा दे दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा की केंद्र की सरकार ने कोई सुविधा देने का काम नहीं किया। अगर 25 जून को मनाना है संविधान हत्या दिवस, तो पहले भाजपा के लोग संविधान की रक्षा करने का तो काम करें। भाजपा की सरकार संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है और लगातार संविधान पर हमला करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोगों ने संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करने का काम किया है और प्रधानमंत्री जी स्वयं आपातकाल में जेल नहीं गए। कहते हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए वो सत्याग्रह किया, जेल गए। किस जेल के अंदर बंद रहे और कब सत्याग्रह किया, और उसके बाद जब आपातकाल लगा तो वो कहाँ थे, किस जेल में बंद थे? हम लोग 20 महीने लगातार आपातकाल के अंदर जेल के अंदर बंद रहे और उसके बाद जो है लोकतंत्र की रक्षा हुई। आपातकाल में मौलिक संवैधानिक अधिकार
समाप्त कर दिए गए थे और प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हम लोगों ने प्रेस पर प्रतिबंध के खिलाफ मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए 20 महीने जेल में काटी। तब प्रधानमंत्री जी आप कहाँ थे? किस जगह पर आप रह रहे थे? कहाँ फरारी काट रहे थे? किस जेल के अंदर बंद थे? लेकिन जो है वो आज ये कह रहे हैं कि हम मनाएंगे संविधान हत्या विरोध दिवस, लेकिन उससे पहले लोकतंत्र सेनानियों का कुछ सम्मान करने का काम करें। क्यों, क्या लग रहा है आपको? जैसे इस बार संविधान की रक्षा के नाम पर आप लोगों ने जनता में जाके वोट मांगा कि संविधान को खतरा है, बीजेपी सरकार से खतरा है, तो अब जो रिजल्ट आया है उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और इस तरीके की बात कर रही है, या क्यों? ये सच में ऐसा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले संविधान की हत्या करने का प्रयास कर रही थी, और जब पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने संविधान की रक्षा के लिए लोगों से वोट मांगे और लोगों ने वोट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसीलिए चुनाव हारी, क्योंकि वो संविधान की हत्या कर रही थी। अब ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि संविधान की हत्या किसी और ने करी और हम बचाने का काम कर रहे हैं। अगर संविधान 25 जून 75 को ख़त्म हुआ था, उस पर हत्या हमला हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे थे? आप किस जेल के अंदर बंद हुए थे? आपने कहाँ पर संघर्ष किया था? कहाँ पर आंदोलन किया था? लेकिन आज आप हम लोगों के संघर्ष को भुनाने का काम कर रहे हैं। हकीकत ये है कि आपने 10 साल में लोकतंत्र सेनानियों को न कोई सम्मान देने का काम किया, न सम्मान राशि दी, न रेलवे में यात्रा सुविधा फ्री दी, ना राष्ट्रीय सम्मान दिया, कोई भी काम नहीं किया है। जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ये लोग कि 25 जून की जो बात कर रहे हैं लोग, उसमें आप भी शामिल थे। आपने कहा कि आप भी उसमें जेल काटे 20 महीना। तो अब जो बात भारतीय जनता पार्टी उस दिन को लेकर के आज कह रही है, तो आपको क्या लगता है कितना सही है और आपको कितना कष्ट हो रहा है उस चीज़ को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो वो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है। मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है, और आपातकाल लगा, उसमें लोकतंत्र की हत्या हुई। हम लोग ने संघर्ष किया, हम लोग 20 महीने जेल के अंदर काटे, और इसीलिए जो है आज भी हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। और मुलायम सिंह यादव जी ने लोकतंत्र सेनानियों को पहले 500 रुपया दिया, फिर 1000 रुपया सम्मान राशि करी। उसके बाद अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने 3000 करी, फिर 6000 करी, फिर 10,000 करी, फिर 15,000 करी, फिर 20,000 का प्रस्ताव पारित किया। लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार बताए कि उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को क्या सम्मान देने का काम किया। जब वो कह रहे हैं कि 25 जून को हत्या हो गई थी, तो आप लोग बचा क्या रहे थे संविधान की बात? वो संविधान की हत्या हो गई थी, वो बता रहे 25 जून को संविधान के ऊपर हमला हुआ था, उसके खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया, जेल काटी, और संविधान की रक्षा करने का काम किया, लोकतंत्र की रक्षा करने का काम किया। संविधान की हत्या करने का प्रयास हुआ, लेकिन हम लोगों ने जेल काट करके 20-20 महीने संविधान को बचाने का काम किया, और भाजपा के या प्रधानमंत्री ने संविधान को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, ना एक दिन भी जेल काटी। उत्तर प्रदेश में बेदी राम का एक ऑडियो वायरल हुआ था पेपर लीक मामले को लेकर के, उसके बाद वो चर्चा में आए, तमाम सारी बातें निकल के आई। ये कहा गया कि भाई वो माफिया हैं पेपर लीक के। अब ओपी राजभर जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि वो तो समाजवादी पार्टी के हैं, हमारे कहाँ हैं? विधायक खाली हमारी पार्टी से हुए थे। कि ओम प्रकाश राजभर लगातार झूठ बोलते हैं, और अगर वो उनकी पार्टी में नहीं थे तो वो अपनी पार्टी से उनको निकाल देते। अभी तक निकाला नहीं, और चूँकि सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, पेपर लीक करने के मामले के मुख्य वो आरोपी हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी के भी एक विधायक पेपर लीक मामले के आरोपी हैं। दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं, और अभी जब जांच होगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक शामिल हैं, जिन्होंने पैसा लेकर के पर्चा लीक आउट करने का काम किया। तो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों ने पर्चा लीक आउट किया। नौजवान लोगों से पर्चा लीक आउट करने की भारी रिश्वत ली, और उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो
निरस्त हो गया और किसी को भी वो पैसा वापस नहीं किया गया। इसीलिए युवाओं में बड़ा आक्रोश व्याप्त था और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसीलिए सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जी जी। उनका बेटा कह रहा है कि इसलिए समाजवादी पार्टी में हमको गठबंधन में लिया था अखिलेश यादव जी ने, ताकि हम सुभाषपा को ख़त्म कर दें। कि अगर गठबंधन हुआ था 2022 में, तो उसके बाद अगर वो आपकी पार्टी में नहीं थे तो उनको पार्टी से आपने बाहर निकाला क्यों नहीं है? अगर कुछ अच्छा हो जाए तो कहते हो प्रकार हमने किया, और जब बुरा हो जाए तो कहीं मेरी पार्टी में नहीं थे। ऐसे ही मुख्तार अंसारी का बेटा भी जो है वो उनकी पार्टी का विधायक है और भी बार बार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो है उनको उसमें है, तो दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दें, उसके बाद जो लोग जहाँ चले जाएं उसकी उनकी मर्जी होगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जनता के सामने झूठ बोलने का काम करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। सही माने में जो पेपर लीक हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां जिम्मेदार और दोषी हैं। अच्छा मृतुला जी, वो जौनपुर के बदलापुर के विधायक हैं बीजेपी के मिश्रा जी, तो वो पीडीए की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे रही तो भाजपा 27 में नहीं आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत बस असंतोष व्याप्त है और बदलापुर के जो विधायक हैं मिश्रा जी, उन्होंने बयान दिया है कि 2027 में अब प्रदेश में भाजपा नहीं आएगी, जो हकीकत है। आज अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी अकेले दम के ऊपर सरकार बनने में सक्षम है और सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जितने चुनाव अभी हुए हैं उसमें जो है लगभग 226 से अधिक सीटों पर विधानसभाओं में भाजपा को हम लोगों ने हराने का काम किया है। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि 2027 में सपा की प्रदेश में सरकार बनेगी और धीमे धीमे ये हवा और तेज़ होगी और चुनाव आते आते परिवर्तन और बदलाव की लहर तूफान बदल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को संभव है कि 50 सीटें भी न मिले। धन्यवाद। तो ये मल्होत्रा जी हैं, जब इमरजेंसी की जो बात हो रही है, जो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की बात हो रही, उस आंदोलन में रविदास मल्होत्रा भी थे। 20 महीने इन्होंने भी जेल काटी थी। तो उस समय की जो घटना है उस पर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जो इस समय संविधान के हत्या दिवस की बात कर रहे हैं, वो उस समय जब संविधान की हत्या की जा रही थी तब ये लोग कहाँ थे। रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।